गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। लाजपत सर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो है हमारा सरल समीकरण का। तो आपकी डिमांड पर हम ये सरल समीकरण का वीडियो प्रिपेयर करेंगे। इस सरल समीकरण को समझने से पहले हम कुछ टर्म याद करेंगे, कुछ टर्म समझनी होंगी, उसके बाद में हम सरल समीकरण शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले है सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन से पहले हमें 2-3 पॉइंट याद करने होंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है, सबसे पहले है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। बहुपद क्या होता है ब्रीफ में बताएंगे। यदि इस टाइप की कोई एक्सप्रेशन है 2x + 3, ये एक बहुपद है। एक से ज्यादा पद हैं, बहुपद हो गया। दूसरा एग्जांपल ले 5x + 3, ये भी एक बहुपद है। और इसके बाद यदि हम लें 3/4 x² + 3x + 5, ये भी हमारा बहुपद है। इसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारा सेकंड पॉइंट है दूसरा पॉइंट है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स होता है चर। चर क्या होता है? चर जो है चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जैसे ये बहुपद है, इस बहुपद में हमारा जो ये x है, इसको हम वेरिएबल कहेंगे। इसमें ये x है, इसको वेरिएबल कहेंगे। इसको वेरिएबल कहेंगे। ये वेरिएबल है। तो हमारी यदि किसी बहुपद में x, y, z, a, b, c, इनको हम जो है क्या कहते हैं? वेरिएबल्स हैं ये। इनकी वैल्यू जो है कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, इस टाइप से कुछ भी हो सकती है। इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स क्या होता है? अचर। अचर क्या होता है? जो चेंज ना हो। जैसे ये काउंटिंग है, 2 है, 3 है, 5 है, 3 है, 3/4 है, 3 है, 5 है। तो ये क्या होंगे? हमारे चर। कहने का मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये हमारे जो है अचर पद कहलाएंगे, अचर संख्याएं कहलाएंगी। ये चीज आती है हमारी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन मीन्स सरल समीकरण। क्या होता है सरल समीकरण? हमने पॉलिनोमियल देखी क्या है। जैसे हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल लिया था 2x प्लस में 3, और यहाँ पे हमने कोई और पॉलिनोमियल या कोई पद लिख दिया, सपोज कीजिए 8। यदि हम इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा देते हैं, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम सरल समीकरण कहते हैं। सरल समीकरण। ये एक सरल समीकरण है। क्या किया? 2 बहुपद ले लिए, एक ये बहुपद हो गया। एक तरह से 2 पद ले लिए, एक ये इधर साइड में ले लिया, एक इधर साइड में ले लिया। इसके बीच में यदि हमने इक्वल का साइन लगा दिया है,
तो ये हमारी एक सरल समीकरण यानी सिंपल इक्वेशन बन गई। अच्छा, इसमें जो है क्या होता है, दो साइड होते हैं, इसको हम बोलते हैं, ये है आपके बाएं हाथ की तरफ, तो इसको लिखेंगे बायां पक्ष, और इधर वाले को लिखेंगे दायां पक्ष। इस टाइप से हमारे दो पक्ष हो गए, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। तो जो बाएं साइड में लिखा हुआ है वो दाएं साइड के बराबर होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी कोई तराजू है, इस तराजू में हमने इधर साइड में, इस इधर वाले पलड़े में हमने रख दिया 5 kg वेट, 5 किलो वजन रख दिया इधर साइड में, 5 किलो का वेट, बट्टे रख दिए 5 किलो के, और इधर साइड में हमने रख दिया 5 kg शुगर। तो हम क्या देखेंगे कि जो ये पलड़े हैं ये दोनों इक्वल अवस्था में होंगे, यानी इधर वाला पलड़ा इधर वाले पलड़े के बिल्कुल बराबर में होगा। जो इसकी ये डंडी है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में होगी, यानी पैरेलल टू अर्थ होगी। अच्छा, इसी को हम जो है सरल समीकरण कहेंगे, सरल समीकरण कहेंगे। कैसे? इधर वाला इधर वाले पद के बराबर है, तो इसको हम, यदि हम दूसरे तरह से लें, इसको दूसरा डायग्राम हम बनाएं, जैसे ये डायग्राम बना लिया हमने, ये आपकी तराजू है, इस टाइप से यहां पर हमने वेट रखा है 5 kg, 5 kg वेट रख दिया, और इधर साइड में हमने इधर साइड में हमने 6 किलो शुगर रख दी, 6 kg शुगर। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देख रहे हैं कि जो ये डंडी है आपकी, जो ये तुला की जो डंडी है वो 5 kg वाली ऊपर की तरफ जा रही है, और 6 किलो वाली जो है नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये समीकरण नहीं है, क्योंकि जो ये 5 किलो है वो 6 किलो के बराबर नहीं है, इसलिए ये एक समीकरण नहीं है। राइट? तो डायग्रामेटिकली हम ऐसे भी समझ सकते हैं समीकरण को, तराजू द्वारा समीकरण को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे किया, ये तो एक सरल समीकरण है और ये एक सरल समीकरण नहीं है। अब आता है हमारा टाइप ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी समीकरण के प्रकार। पहला देखें हम, तो जैसे हमारा लिखे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन्स एक चर वाला समीकरण जिसकी
घात 1 हो। एग्जाम्पल लेके देखें तो हमारा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये एक चर वाला है और वन वेरिएबल वाला है। एक चर वाला समीकरण है और जिसकी घात, वेरिएबल की घात कितनी है, 1 है, तो इसको हम कहेंगे वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन कहेंगे। दूसरा लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल वाला क्या होगा, एग्जाम्पल यदि लें हम तो 2 वेरिएबल कर दीजिए इसमें, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 9 और 9x प्लस 3z इज इक्वल टू 8। इसमें क्या है, इसमें 2 वेरिएबल है, इसलिए 2 वेरिएबल क्या हो गया, 2 चर वाला हो गया, 2 चर वाला समीकरण हो गया ये। अच्छा, अब आता है हमारा थर्ड नंबर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसकी घात 2 हो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इसमें जो x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए इसको द्विघातीय कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 is equal to 17. This is also क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है। आगे चलते हैं, नंबर 4 क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब है क्यूबिक को बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन का मतलब है त्रिघात समीकरण। त्रिघात का मतलब 3 घात, जैसे 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 3 होनी चाहिए, जैसा कि इसमें 3 पावर है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन यानी सरल समीकरण बनाना। सरल समीकरण कैसे बनाते हैं हम, तो शुरू करते हैं सरल समीकरण बनाना।
हम जैसे ये कहें x का दुगना 5 के बराबर है, x का दुगना 5 के बराबर है। ये हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी, इससे हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाओ। ये छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, तो कैसे करेंगे? x का दुगना, x लिख दिया, इसका दुगना कर दिया, किसके बराबर कर दिया? 5 के बराबर कर दिया, इसके बीच में इक्वल का साइन लगा दिया, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अच्छा, 2 इंटू एक्स को हम 2x लिख देते हैं, तो ये और ये दोनों के दोनों सेम है, तो ज्यादा जो प्रचलन में है वो ये है 2x, तो इसको लिख देंगे हम 2x इज इक्वल टू 5। तो इस टाइप से हमारा जो है ये एक समीकरण की फॉर्मेशन हो गई। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। y के 4 गुणे में 8 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। समीकरण बनाना है। y के 4 गुणे में 8 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है? पहले तो चर देखिए, चर y हो गया। क्या कह रहा है? 4 से गुणा करना है, तो 4 से गुणा का मतलब 4 यहां पे लिख दिया, 4y हो गया। इसमें यदि 8 जोड़ दें, 8 जोड़ दिया तो 40 प्राप्त होता है, तो क्या हो गया? ये 40 के बराबर होगा। तो इस टाइप से हमारी ये इक्वेशन इस टाइप से बन चुकी। ऐसे ही हमारे आयु संबंधी क्वेश्चन है। यदि राम की आयु के 5 गुणे में 8 जोड़ दिया जाए तो 50 प्राप्त होता है। यदि राम की आयु x वर्ष हो तो समीकरण बनाओ। तो क्या करेंगे? इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें राम की जो आयु है वो दे रखी है x वर्ष। तो क्या करेंगे? हम x वर्ष ले लिया हमने, आयु के 5 गुणे, 5 गुणे का मतलब इसको 5 से गुणा कर दिया, 5x हो गया। और क्या कर दिया? इसमें 8 जोड़ने की बोली है, तो हमने क्या किया? 8 जोड़ दिया। तो कितना प्राप्त हो रहा है हमें? हमें 50 प्राप्त हो रहा है, तो इक्वल टू 50। तो इस टाइप से हमारा ये समीकरण बन चुका। इस टाइप से अब है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण का हल। समीकरण का हल। समीकरण को हल हम कैसे करेंगे? तो आज के वीडियो में हम केवल प्लस और माइनस ये ही 2 ऑपरेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो हम कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया x + 9 इज इक्वल टू 17।
ये हमने एक सिंपल सी इक्वेशन ले ली। तो अब हम इस समीकरण को किस टाइप से सोल्व करेंगे? तो देखिए, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो यदि इसको समझने से पहले हम ये एग्जाम्पल बनाते हैं, ये एक वो बनाते हैं तराजू आपकी, ये हमने तराजू बना दी। इस तराजू में हमने क्या रख दिया? बट रख दिया इधर, और इधर साइड में रख दिया हमने कोई भी आइटम रख दिया। मान लेते हैं यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां पर 5 kg वेट रख दिया। इधर साइड में हमने 5 kg शुगर रख दी। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे 5 किलो का वट 5 किलो शुगर के बराबर है, तो ये डंडी आपकी वहीं पे रहेगी, बराबर रहेगी। अच्छा, यदि हम इसमें 1 किलो का वेट और रख देते हैं, और इसमें यदि हम 1 किलो और कोई आइटम रख देते हैं, 1 किलो हमने रख दिया दाल, मान लिया हमने 1 किलो हमने दाल रख दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसमें कितना वजन हो गया? इसमें 6 किलो वजन हो गया, और इधर भी 6 किलो वजन हो गया। तो अभी भी ये जो है आपके पलड़े जो है सेम रहेंगे, ऊपर नीचे नहीं रहेंगे। कहने का मतलब कुछ भी असर नहीं पड़ा इस डंडी पे, ये समीकरण का समीकरण ही रहा। अब मान लीजिए इसमें से हमने 3 किलो का बट हटा लिया, इसमें से हमने 6 किलो में से 3 किलो वेट निकाल लिया, 3 किलो वेट हमने निकाल लिया, और इसमें से हमने 3 किलो चीनी निकाल ली, 3 किलो शुगर निकाल ली। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर साइड में क्या बचा? 6 किलो का वेट था, 3 किलो हटा दिया हमने, क्या बचा? 3 kg वेट बचा। और इधर साइड में जब हमने 3 किलो शुगर निकाल दी, तो शुगर तो बच गई 2 किलो, और 1 किलो बच गई दाल, तो कितना बचा वेट? 3 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है? यदि हम समीकरण में से दोनों पक्षों में बराबर अमाउंट की कोई भी चीज जमा कर दें या घटा दें, तो उस समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में है, आगे जब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। तो जैसे ये क्वेश्चन लेके चले हम, अब हमारे पास ये है x प्लस में 9 इज इक्वल टू 17। तो हमें वैल्यू ऑफ x निकालनी है। सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है? जो वेरिएबल दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास प्लस का 9 है, हमें केवल और केवल x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर प्लस 9 है, तो यदि हम इसमें -9 कर दें, तो यहां जब इधर -9 करेंगे तो हम इधर भी -9 करेंगे। तो हम क्या देखते हैं, यहां पर क्या होगा? 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा? यहां पर बचा हमारा x, और यहां किसका नंबर आएगा? इक्वल का। और यहां पर क्या है? 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए तो 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू क्या आया हमारा? 8 आया है। अच्छा, अब यदि हमें जांच करनी हो, जांच मीन्स वेरिफिकेशन मीन्स ये जो सवाल किया है हमने वो सही है या गलत है। तो हम क्या करेंगे? जो वैल्यू ऑफ x आई है हमारी, उसको हम गिवन इक्वेशन में रख देंगे। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी? x प्लस 9 इज इक्वल टू 17। यदि हम यहां पर x की वैल्यू रख दें, यदि यहां पर हम x की वैल्यू रख दें, कितनी है x की वैल्यू? 8। यदि हम यहां पर 8 रख दें और यहां पर कितना है? 9, इन दोनों को ऐड करें हम, क्या होगा? 17। तो इसका मतलब क्या है?
इधर वाला पोर्शन इधर वाले पोर्शन के बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर निकाला है हमने ये करेक्ट है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। अब इसमें क्या है, हमारे पास ये x वेरिएबल है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, यहां पर -5 है तो इसका उल्टा क्या होगा, +5। तो इसमें +5 कर दिया तो इधर भी हम +5 कर देंगे। इसके बाद क्या आएगा, यहां पर -5 +5 से कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड में ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x। यहां पर लिख दिया x इज इक्वल टू, यहां पर क्या आया, 8 और 5 को जोड़ देंगे, 8 5 13। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 13 आ गई। अच्छा, वेरिफिकेशन करें हम तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू रख देंगे। तो इक्वेशन है हमारी x माइनस 5 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू यहां पे रख दें हम 13, तो 13 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 13 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा 8। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 8 और राइट हैंड साइड भी 8, इसलिए जो हमने उत्तर निकाला है वो सही है। अच्छा, इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 5 माइनस x इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या किया था हमने, इसमें हमने जो कांस्टेंट टर्म थी वो उसका उल्टे साइन के साथ में ऐड कर दिया दोनों साइड में, या दोनों साइड में प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तो हम नहीं कर सकते, यहां पे माइनस ये -5, तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हमारे पास माइनस की x है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम x प्लस करेंगे। x प्लस करने का मतलब क्या है, यहां पर हम प्लस x लिख दें तो इधर भी हम प्लस x कर देंगे। अब इधर साइड में क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचा 5 और यहां पे क्या बचा 10 प्लस x बचा, 10 प्लस x बचा। अब हमें तो वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें तो वैल्यू x की निकालनी है। तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास 10 फालतू है तो हम क्या करेंगे, -10 करेंगे। तो यहां पर क्या कर देंगे, -10 और यहां पर भी -10 कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा -5 और यहां पर क्या आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -5। तो वेरीफाई यदि करना चाहें हम तो क्या करेंगे, इसकी जगह इक्वेशन में हम -5 रख देंगे। 5 माइनस x इज इक्वल टू 10, तो हम क्या रखेंगे x की जगह -5। तो 5 यहां पर है, माइनस साइन पहले ही है और ये -5 रख दिया और इज इक्वल टू 10। तो इसको हम सोल्व करेंगे, 5 + 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 इज इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो इस टाइप से हमने इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा है। तो आपकी समझ में आ गए होंगे ये क्वेश्चन। आज हमने केवल प्लस और माइनस के ऑपरेशन लगाए हैं। इससे अगले वाली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न भी कराएंगे। तो आपकी समझ में ये क्वेश्चंस आ गए होंगे। यदि फिर भी किसी को कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डाउट है, तो वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।